हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ का पार्ट 2। ये है 8th ऑफ जून से 13th ऑफ जून तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड भी। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो वो लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को आगे भी इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। देखिए, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं जून मंथ का पार्ट 2। देखिए, पहला करंट अफेयर है। फिल्म डिवीजन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ऑनलाइन फेस्टिवल ऑन एनवायरनमेंट, जिसका नाम है ओएसिस ऑफ होप। ठीक है, और इसको करेगा ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ओएसिस ऑफ होप कौन कर रहा है। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये बूस्ट करने के लिए है जॉब प्रोस्पेक्ट्स को स्टेट में, जो और कैसे करेगा, ये सपोर्ट करेगा नॉलेज वर्कर्स को। ठीक है, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है वो केरला गवर्नमेंट का है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ आसाम कौन है? हिमांता बिस्वा सरना। ठीक है, तो राय मोना रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है, और ये लोग उसको अपग्रेड कर रहे हैं 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम। तो ध्यान रखिएगा, राय मोना रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है और इसको अपग्रेड कर रहे हैं 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम की तरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जो नेशनल पार्क है आसाम में, ठीक है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो काजीरंगा है, ठीक है, दूसरा है मानस, ठीक है, तीसरा है नामेरी, ठीक है, चौथा है ओरांग। तो उसको ध्यान रखिएगा। और पांचवा जो है ना, वो आप लोग मेरे को करंट अफेयर में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वो पांचवा नेशनल पार्क कौन सा है। और इसमें से एक नेशनल पार्क ऐसा है जो यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक E100 पायलट प्रोजेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो काफ़ी इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, सारे इवेंट्स जितने भी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की, देखिए इसमें एक रिपोर्ट भी। पहले E100 प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, E100 प्रोजेक्ट जो है वो, उसका एम है सेटअप करना नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल इन इंडिया। ठीक है, ये E100 प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ई से इथेनॉल। और एक रिपोर्ट भी लॉन्च की। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25। तो आप लोग बेसिकली इथेनॉल से रिलेटेड है ये, तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है क्रिएट करने के लिए 80 एकड़ ऑफ ऑक्सीवैन। ठीक है, ऑक्सीवैन एक फॉरेस्ट है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में इसको इस्टेब्लिश करेंगे, और ये भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही इसको अनाउंस किया है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीवैन कहाँ पे? हरियाणा। तो एक ये फॉरेस्ट टाइप का ही बनाया जाएगा। फिर देखिए, इंडिया की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी एनटीपीसी, इसने साइन किया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ठीक है, वो सिग्नेटरी बन गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीओ वाटर मैंडेट। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सीओ वाटर मैंडेट जो है वो एक कोवेटेड लीग है कंपनीज की, जो फोकस करते हैं एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। ठीक है, तो एनटीपीसी इसका जो है वो सिग्नेटरी कर लिया है, इसका पार्ट बन गया है। फिर दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के कौन है? ध्यान रखिएगा, R.K. माथुर। इन्होंने लॉन्च किया है युआन टैब स्कीम स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या है ये स्कीम? इसमें स्कीम में क्या होगा, लगभग अराउंड 12,000 टैबलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लेह रीजन में। ठीक है,
ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है और ये लॉन्च किया गया है टेक्निकल सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से। तो इसमें प्री लोडेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वो इन लोग को दिए जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो इसकी वजह से ये दिया जा रहा है। फिर देखिए एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, इन्होंने अप्रूव किया है रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, देखिए जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो प्रोवाइड करती ग्रेड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, बहुत सारे पैरामीटर हैं उनके बेसिस पे एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया की रैंक जो है वो ड्रॉप हो गई है 2 प्लेस और अब क्या है 117। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंडिया की रैंक जो है वो ड्रॉप हो गई है और 117 हो गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग देखिए शुरू के 4-5 गोल जरूर ध्यान रखे करिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो कहता है वो कहता है नो पॉवर्टी, ठीक है, 2 कहता है जीरो हंगर, 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर 4th कहता है क्वालिटी एजुकेशन, 4th है आपका क्वालिटी एजुकेशन, और 5th है आपका जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक वैक्सीन कैंपेन जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीन। तो ये वैक्सीनेट करने के लिए है पीपल ऑफ दिल्ली अगेंस्ट कोविड-19। तो इस कैंपेन में क्या होगा कि जो लोग हैं 45 साल के ऊपर के, ठीक है, 45 एंड अबव के, उनको वैक्सीन दी जाएगी पोलिंग बूथ्स में। तो इसको ध्यान रखिएगा ये कैंपेन किसका है और इसमें क्या है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ग्रुप ऑफ 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज ने साइन किया है एक डील, ठीक है, ऑन टैक्सिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इस डील के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मिनिमम ग्लोबल ट्रेड रेट होगा वो होगा कम से कम 15%, 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट। ठीक है, तो इसमें देखिए इंडिया का लगभग इस पर काफ़ी फायदा होगा कॉरपोरेट टैक्स से, क्योंकि जो डोमेस्टिक टैक्स रेट है, ठीक है, वो ऊपर है इस थ्रेशोल्ड से, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आता रहेगा इंडिया को। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है, जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, टू इंक्रीज हो सकती है 205 मिलियन, 205 मिलियन इन 2022, और ये कंपैरिजन किया गया है 2019 के 187 मिलियन जो अनएम्प्लॉयमेंट थी उससे। तो इस फिगर को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर देखिए वर्ल्ड ओशियन डे, देखिए वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 8 जून को, और थीम को आप लोग याद रखिएगा, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। फिर देखिए वेयान एक रिमोट विलेज है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में, ये इंडिया का फर्स्ट विलेज हुआ टू वैक्सीनेट ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा बांदीपुर फर्स्ट, फर्स्ट ये है जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन। फिर देखिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली साइन किया एक लॉ फॉर्मलाइजिंग रशिया विड्रॉल, ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉल कर लिया था और यूएस ने विड्रू कर लिया, पैक्ट में कर लिया था 2020 में ही। ठीक है, तो ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ओपन स्काई ट्रीटी एक तरीके से एक प्रोग्राम है जिसमें अनआर्म्ड एरियल सर्विलांस फ्लाइट जो है वो ये लोग करते हैं, और जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनकी टेरिटरी पे ऊपर से सर्विलांस होता है अनआर्म्ड। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए बेसिकली इसको इसमें लोग पार्ट लेते हैं। तो ये थी ओपन स्काई ट्रीटी। फिर देखिए क्लिनिकल ट्रायल ऑफ सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, इसको कंडक्ट किया गया ग्लोबली। तो ये थेरेपी जो है वो कैंसर के लिए काफ़ी ब्रेक थ्रू साबित हुई है अभी तक। ठीक है,
और इसने प्रॉमिसिंग रिजल्ट भी शो किए हैं एंड स्टेज पेशेंट्स में भी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ CAR-T, सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, कैंसर के लिए बेसिकली। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, रशिया जो है वो बिल्ड कर रहा है अपनी फर्स्ट नेवल शिप, ठीक है, जिसको वो पूरा इक्विप करेगा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से। ध्यान रखिएगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से पूरा इसको डेवलप करेगा। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देखिए क्या है, ये एक मिलिट्री टैक्टिक्स का डिसिप्लिन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें पर्सनल शिप्स बनाई जाती हैं, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, सबमरीन, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, सोनार, ये सब टेक्नोलॉजी होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, रशिया बिल्ड कर रहा है अपनी फर्स्ट नेवल शिप इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ध्यान रखिएगा किन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन। तो ये प्रोवाइड करेंगे होम केयर सपोर्ट टू एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट्स विद माइल्ड सिम्टम्स। ध्यान रखिएगा, किसको प्रोवाइड करेंगे होम केयर सपोर्ट, एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट विद माइल्ड सिम्टम्स। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अपडेट, ठीक है, ये रिलीज कौन करता है, ये करता है वर्ल्ड बैंक। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो इकॉनमी है वो हो सकता है एक्सपेंड करेगी 5.6% इन 2021। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, तो वो करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। फिर देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अनूप चंद्र पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसको याद रखिएगा, अनूप चंद्र पांडे, ये इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, फिर देखिए इंडियन नेवी इज सेट टू रिसीव 3 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स यूएस से। तो ये हेलीकॉप्टर इंडिया को कौन दे रहा है, ये यूएस दे रहा है। इनका नाम ध्यान रखिएगा कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ से इंडिया परचेस कर रहा है। ठीक है, 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स यूएस। फिर देखिए स्टेट ओन्ड कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने एक पैक्ट किया है, ठीक है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टू मेक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कार्बन न्यूट्रल। तो ध्यान रखिएगा कि किसके किसके बीच में पैक्ट हुआ है और कौन सी टेरिटरी को कार्बन न्यूट्रल किया जा रहा है, ये तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020, आईटी गुवाहाटी का इसमें 41st रैंक मिली है रिसर्च में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये रैंकिंग इसमें दी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो आईआईटी गुवाहाटी का इसमें नाम है रिसर्च साइटेशन पर फैकल्टी कैटेगरी में। फिर देखिए इंडिया और थाईलैंड ने स्टार्ट की अपनी 31st एडिशन ऑफ एक्सरसाइज है ये। ठीक है, इसका नाम है कॉर्पेट। ध्यान रखिएगा, इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और इसका नाम है कॉर्पेट। फिर देखिए एल सल्वाडोर जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी जिसने फॉर्मली अडॉप्ट किया बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर। ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर किसने अडॉप्ट किया है, वो है एल सल्वाडोर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो बिटकॉइन बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है और इसमें क्या है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है कोई, सीधे पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क होता है और उसमें ये परचेज और सेलिंग होती है। फिर देखिए इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, इन दोनों ने जॉइंटली पब्लिश की एक रिपोर्ट चाइल्ड लेबर पे, और इस रिपोर्ट में जो था उसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड हैज़ मार्क्ड राइज इन चाइल्ड लेबर इन 2 डिकेड्स, मतलब चाइल्ड लेबर में बहुत ही ड्रास्टिकली राइज हुआ है। तो कौन चाइल्ड लेबर की रिपोर्ट पब्लिश करता है, आईएलओ और यूनिसेफ ने मिलकर इसको पब्लिश किया है। फिर देखिए एयरबीएनबी, इज इज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा, इन्होंने इस्टेब्लिश की एक न्यू इंडस्ट्री एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, चैट। तो ये हेल्प करेगा स्मॉल कंपनीज एंड ट्रैवल को। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने टाइप का डेवलप किया है टूरिज्म सेक्टर के लिए, सब कुछ के लिए। तो इसका जरूर नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, देखिए लंदन बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसने पब्लिश की अपनी एक रिपोर्ट
इसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। अब ये जो रिपोर्ट है ये एनालाइज करेगी इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट और ये उससे रिलेटेड रिस्क कंट्री में, ठीक है। और क्या ये मेजर करेगी, ये मेजर करेगी पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो ये लंदन बेस्ड थिंक टैंक है और इसकी रिपोर्ट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया विंड एनर्जी मार्केट। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने रिलीज किया है इंडिया विंड एनर्जी मार्केट, ठीक है। ये इसको पब्लिश किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक इसको किसने रिलीज की, इसको रिलीज की ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। फिर देखिए इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, ठीक है, ये ऑब्जर्व करता है साउथ सेंट्रल रेलवे। 10 जून को इसको ऑब्जर्व किया गया। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे कौन ऑब्जर्व करता है, साउथ सेंट्रल रेलवे। फिर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखिए अल्फ़ाबेट, ठीक है, गूगल का है और दे आर ऑल सेट टू बिल्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल कनेक्टिंग। और ये किसको कनेक्ट करेगा, यूएस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को, ठीक है। तो ये बूस्ट करेगा इंटरनेट कैपेसिटी को इन रीजन्स में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन आउटरीच सेशन ऑफ यूके लेड, इस बार यूके ने लेड किया था G7 वर्चुअल समिट को। और ये कहाँ हुई थी, कॉर्नवेल में हुई थी, ध्यान रखिएगा कॉर्नवाल में ये समिट हुई थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए G7 कंट्रीज़ का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंट्रीज़ हैं इसमें बेसिकली कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके एंड यूएस। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। महाराष्ट्र कैबिनेट चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, इन्होंने क्लियर किया एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट एंशियंट एंड ओल्ड ट्रीज, ठीक है, जो 50 साल के ऊपर हैं अर्बन एरियाज में, ऐसा इनने ये प्लान शुरू किया है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि आपसे पूछ सकता है कि किस स्टेट ने एंशियंट ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन प्लान प्रिपेयर किया है, तो ध्यान रखिएगा वो है महाराष्ट्र। फिर देखिए असम असम गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ठीक है, दिहिंग पटकाई एज अ नेशनल पार्क विच वाज लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेचेस ऑफ असम वैली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये असम ट्रॉपिकल वैली वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आती है, ठीक है। अभी मैंने आपको इससे पहले एक और बताया था, उसको भी ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चंस पूछे थे मैंने आपसे वो जरूर बताइएगा, करंट अफेयर करंट और जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपसे वो जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके, तो एक इंटरेक्शन बना रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है ई कॉमर्स जायंट कौन है, फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ टू लीड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है, तो इसमें बेसिकली ये लोग ड्रोन का यूज करेंगे, ठीक है, मेडिसिन को पहुंचाने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंडिया का, उसने रिलीज किया एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट एंड लॉडेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एज अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने रिलीज किया है एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट और लॉन्च किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को एज अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 में, और ये पार्ट है गवर्नमेंट का एफर्ट का जिसमें रेज किया जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड उनके सिटीजन्स का और इंक्लूसिव ग्रोथ में पार्टिसिपेशन का, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास इसी के अंदर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। फिर देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है एक प्रोब के लिए, उसका नाम है एनविजन टू स्टडी वीनस, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और इससे पहले मैंने आपको 2 मिशन बताए थे रोबोट के, ठीक है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वो नासा कर रहा है। फिर देखिए ड्यूरिंग दी कर्टेन रेजर इवेंट ऑफ 7th इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, 11 जून को होता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम था नमस्ते योगा, तो ध्यान रखिएगा नमस्ते योगा मोबाइल ऐप का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इतना ही है,
ठीक है, थर्ड पार्ट में बाकी के करंट अफेयर देखेंगे 21 तक के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे 8 से लेकर के 13 तक के। आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको करंट अफेयर में जरूर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरे साथ डिस्कस करिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।